हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग यहाँ से एनसीईआरटी डिस्कस यहाँ से कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? तो ये 11 है। ठीक है, एनसीईआरटी हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं और ये 11 है। तो 11 का जो चैप्टर चल रहा है, सेल और इट्स ऑर्गेनल चल रहे हैं। ठीक है, सेल और सेल ऑर्गेनल्स चल रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग को लास्ट वाले में हम लोग देखे थे फ्लैजिला और सीलिया के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट देखा था। ठीक है, तो सीलिया और यानी हम लोग क्या चीज सीखा था, यानी 9+2 का अरेंजमेंट देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का कैसे किया था एक बार हम उसको रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल सीथ थी, ये हमारी सेंट्रल सीट थी। और सेंट्रल सीट 9 और +2 का मीन्स क्या होता? दो इसके अंदर क्या चीज थे, इसके अंदर दो हमारे माइक्रोट्यूबुल्स लगे हुए थे। एक ये था और एक ये था हमारा सेंट्रल सीट। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद में ये तो हो गया 2। इसके बाद में बाहर रेडियल स्पोक की मदद से, रेडियल स्पोक की मदद से डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स लगे थे। ये डबलेट थे और माइक्रोट्यूबुल्स लगे हुए थे। माइक्रोट्यूबुल्स रेडियल स्पोक की सहायता से सेंट्रल सीथ पर लगे हुए थे और इनका नंबर कितना था? तो ये 9 संख्या में लगे हुए थे। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी दो हमको और ऐसे बनाने चाहिए था। ठीक है, तो पूरा 9 हमारा हो जाता। और इसमें ये हमारे क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स हो गए हमारे। और जहां से ये लगे हुए हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है, सेंट्रल सीथ है। सेंट्रल, ये सीथ हमको दिखाई पड़ रही है। इसके बाहर एक और कवरिंग होती थी, इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए। ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जिससे कनेक्टेड होते हैं इनको हम लोग कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये इंटर डबलेट हमारा ब्रिज हो गया। और जो बाहर की तरफ लगे हैं तो ये हमारा है पेरीफेरी, पेरीफेरी माइक्रोट्यूबुल्स है। जो अंदर के लिए लगे हुए हैं ये हमारे क्या है, सेंटर में है। तो सेंटर में हमारे हो गए 2 और बाहर की तरफ हमारे हो गए 9। ठीक है, तो इसकी वजह से 9+2 का अरेंजमेंट कहा गया। ये किसमें देखने को मिले थे? तो ये हमारे क्या है, यूकैरियोट के, ये यूकैरियोट सेल में, किसके, सीलिया में आपको देखने को मिले थे। और प्लस फ्लैजिला, यूकैरियोट सेल के सीलिया और फ्लैजिला में देखने को ये कंडीशन मिली थी हमको। ठीक है, तो ये अब इसी के बाद में सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को हम लोग डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं, इसको रफ कर ले रहे हैं। और ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में, यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम इज अ ऑर्गेनेल
usually contain two cylindrical structure called centrioles। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को समझ में आया। जब सिंगल स्ट्रक्चर होता है ये और ये, सिंगल स्ट्रक्चर होता है तब इसको हम लोग क्या है, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये और यहाँ पे पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे लग जाते हैं दो स्ट्रक्चर हमारे सेंट्रोसोम को, हम फिर इसको हम लोग कहने लगते हैं क्या, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो एक और यहाँ पे अरेंज हो गया, तो ये फिनोमेना क्या कहने लगता है, सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसको सिंगल को हम लोग सेंट्रोसोम कह रहे हैं, और ये दोनों जहाँ पे लग जाते हैं एक दूसरे के पैरेलल, फिर हमको सेंट्रियोल कहा। ठीक है, तो ये इसकी घटना थी। दे आर सराउंडेड बाय द एमोर्फस पेरिसेंट्रियोल मटेरियल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके सराउंडेड बाय किससे होते हैं, तो ये सराउंडेड बाय द एक एमोर्फस पेरिसेंट्रियोल प्रोटीन्स मटेरियल होता है हमारा। ठीक है, बोथ आर सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम्स। जो बोथ सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे क्या चीज होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, लाई जैसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच ईच हैज अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार व्हील। ठीक है, जैसे कार का व्हील होता है बिल्कुल वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में कोई खास फर्क नहीं है। सेंट सिंगल है तो उसको सेंट्रोम कहा, डबल जाके जुड़ जाते हैं तो उसको सेंट्रियोल कह दिया। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं और ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इसके आगे का डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। मेड ऑफ द नाइन इवेंचुअली स्पेस्ड पेरिफेरली। ठीक है, अब फिर इसमें माइक्रोट्यूबुल्स की यहाँ पे बात करने लगे, किससे बने हुए होते हैं, तो ये इवेंचुअली स्पेस्ड पेरिफेरली फिब्रिल्स ऑफ द ट्यूबुल्स। ठीक है, तो नाइन यहाँ पे पेरीफेरी में कितने देखने को मिलेंगे, नाइन देखने को मिलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ईच ऑफ पेरीफेरी पेरिफेरल फाइब्रल इज ट्रिपलेट। इसमें क्या है, पेरीफेरी के ये भी यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही एक हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल सीथ हो गया, और सेंट्रल सीथ में ये तीन के उसमें लगे हुए होते हैं, एक दो तीन। ठीक है, ये रेडियल स्पोक से यहाँ कनेक्ट होते हैं, और ये तीन हमारे क्या चीज है, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, हमारा डबलेट थे, यहाँ पे ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स हमारे हो गए। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आल्सो लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड हब। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको प्रोटीनस होता है और इसको हब कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हब हो गया। कनेक्टेड ट्यूबुल्स पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द स्पोक रेडियल, जैसे उसमें जब सीलिया और फ्लैजिला में थे। ठीक है, मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला के। ठीक है, तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी से ही निकलते हैं हमारे। ठीक है, और हमारे क्या, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो सेंट्रियोल का फंक्शन हमारे क्या चीज हो गया, फॉर्म करता है बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, बेसल बॉडी किस चीज की, सीलिया की देखने को मिलेगी, फ्लैजिला की देखने को मिलेगी, और स्पिंडल फाइबर यहाँ से फॉर्मेशन हमारे करते हैं कौन, सेंट्रियोल। द गिव राइज द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में ही ये मिलते हैं देखने को आपको, जब सेल डिवीजन होता है तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो 9+0 यहाँ पे देखने को मिल गई, क्यों, क्योंकि 9+0 इसके सेंटर में कोई यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूबुल्स अरेंजमेंट नहीं है। तो ये भी 9 होते हैं बट प्लेट्स होते हैं, और बिल्कुल सेम वैसे स्ट्रक्चर इसका भी यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके इसका अरेंजमेंट
ये हमारा रेडियल स्पोक हो जाएगा। और ठीक है, ये 9 यहाँ से, फिर यहाँ से अरेंज हो जाएंगे 9 का। वो डबलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और वो हमारे किस में देखने को मिल रहे थे, 9+2 का स्ट्रक्चर हमारा सीरिया में देखने को मिल रहा था और फ्लैजिला में देखने को मिल रहा था। और ये 9+0 का स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये सेंट्रियोल में देखने को मिल रहा है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, ये बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और क्या चीज करता है, फ्लैजिला या सीलिया का फॉर्मेशन करेगा। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सब फॉर्मेशन करते हैं हमारे। हमने क्या क्या अभी समझ लिया, इसको रफ कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो 9+2 और 9+0 हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में यहाँ से डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। आप बहुत इससे से परिचित है। इस अर्ली कब किया था, 1831 को किया गया था। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई से इसको फिर बाद में स्टेन किया गया और इसको क्या है क्रोमेटिन नाम दिया गया, किसके, फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटिन टर्म क्वाइंड बाय द फ्लेमिंग और ड्यूरिंग द स्टेनिंग। और इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या है 1831 में इसको क्या है डिस्क्राइब किया गया था। इसके बाद में इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आफ्टर सेल डिवीजन व्हेन इट इज नॉट डिवाइडेड। जब डिवाइड नहीं होता है, सेल डिवीजन से रेस्ट फेज होता है, तो उसको क्या है इंटरफेस कहते हैं। हैज हाईली एक्सपेंडेड एंड द इलुबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स कार्ड क्रोमेटिन होता है, काफी इलेब, ठीक है, एक दूसरे के डेंस फॉर्म में ही देखने को मिलता है। तो इलेबोरेटेड होता है, तो इसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं। और ये स्टेज कब देखने को मिलती है, इंटरफेस में देखने को मिलती है। इंटरफेस कब का होता है, जब सेल हमारी डिवाइड नहीं करती है, तब उसको हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। क्रोमेटिन ये क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसमें देखने को मिलती है। कॉमा न्यूक्लियर है ना, तो इलेबोरेटेड होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज इसमें देखने को मिलते हैं, जिसको क्या है न्यूक्लियोलाई कहते हैं। सिंगुलर उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, जब इसमें कई स्फेरिकल बॉडीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है न्यूक्लियोलाई कहते हैं, सिंगल को हम क्या है न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवलप इसमें देखने को मिलता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और ये मेम्ब्रेन दो लेयर में कंसिस्ट है, पैरेलल द मेम्ब्रेन विच स्पेस बिटवीन द 10 to 15 नैनोमीटर कांच पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा गया। ठीक है, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन देखा गया था। इस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा था, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा गया था, फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बैरियर का काम करती है, मटेरियल अंदर और बाहर जो इसके प्रेजेंट है, यानी इधर का उधर नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद में द आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में आउटर जो मेम्ब्रेन है, वो हमारी क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती चली जाती है, ये आपको पता ही है। एंड आल्सो वियर राइबोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारे क्या है राइबोसोम देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो ये हमारी क्या है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, वहां से इसका अरेंजमेंट होता है, ओरिजिन होता है।
और इसी पे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं ऑन इट at a number of the places of the nuclear envelope is the interrupted by the minute pore। इसमें कई जो मेम्ब्रेन होती है इसमें कई छिद्र देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में, इसको माइन्यूट पोर होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन इट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स में कई की जगह मेम्ब्रेन का फ्यूजन होने लगता है, इसकी वजह से टू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है। दीस न्यूक्लियर पोर्स आर पसेसेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, इस जो पसेस क्या करते हैं, मूवमेंट किसका कराते हैं? आरएनए। यहाँ से आपको मूवमेंट हो जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का यहाँ से मूवमेंट होगा। और का प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, है ना, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में आरएनए जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, प्रोटीन जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मूवमेंट कराते हैं हमारे माइक्रोपोर्स। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। वेरिएशन इन नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। न्यूक्लियाई का इसमें जो साइटोप्लाज्म देखा, स्फेरिकल साइट को इसमें देखने को मिलेगा, इसमें उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व देखें तो चेंज भी कर जाते हैं। कैन यू रिकॉल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव द मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? अगर आपको कोई रिकॉल नेम हो रहा तो बताइए आप, जिसमें एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस देखे गए हो। सम मैच्योर सेल लैक न्यूक्लियस, कुछ सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे इरेथ्रोसाइट्स आपका मैमेल्स। आरबीसी, इरेथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी कहाँ देखने को मिलती है? ये मैमेल्स में आपको देखने को मिलती है, और सीप ट्यूब सेल्स में। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट है, तो दोनों में हमारी क्या है, जिससे आपसे हम क्या है आरबीसी याद रखते हैं, उसी प्रकार से हम क्या है सीप ट्यूब्स भी दिखाई पड़ेंगी हमारी। ठीक है, तो सीप ट्यूब्स वेस्कुलर प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीप ट्यूब्स हमारी क्या है, वेस्कुलर प्लांट। वुड यू लाइक कंसीडर दीज सेल्स आर लिविंग? ये सेल्स जो बात कर रहे हैं ये हमारी क्या है, लिविंग सेल्स होती हैं। इसके बाद में द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और इसको न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, जो अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। इसमें कंटेन क्या क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलेगा, और हमारा क्या है क्रोमेटिन देखने को मिलता है। क्रोमेटिन और न्यूक्लियस दोनों चीज देखने को। न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमारा होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियोलाई होता है ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे एक तो हमारा कौन सा हो गया, इसको, ठीक है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है वो हमारा हो गया, एक तो न्यूक्लियोलस हो गया, राइबोसोम हो गया, और एक हमारा सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, तो तीन ये याद रखना जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेनस ये हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में साइड फॉर द एक्टिव राइबोसोम आर सिंथेसिस, यहाँ पे जो होता है क्या क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे राइबोसोमल का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं, लार्ज और मोर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई आर द प्रेजेंट इन द सेल्स, काफी इसमें न्यूक्लियाई द एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, जो इसमें क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और इसमें आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो कई बार पूछा है आरएनए कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो हंसते हंसते आप बताओगे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में
यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस, जब हम इंटरफेस न्यूक्लियस को देखते हैं तो कुछ चीज हमको याद आती है, जैसे आ लूस आ इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसको क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर के नाम से इसको क्या है जानते हैं, और इसी को न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, इसको क्या है क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, यानी थ्रेड लाइक जब स्ट्रक्चर होता है तो इसी को हम लोग क्या है क्रोमेटिन कहते हैं। ये कब देखने को मिलता है, ये तब देखने को मिलता है जब सेल्स हमारी डिवाइड नहीं होती है और इंटरफेस में, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन के जब डिफरेंट स्टेज होते हैं उसको हम लोग जो क्रोमोसोम्स हमारा क्रोमेटिन हमारा क्या है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन द, इसमें क्या चीज देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा, सम बेसिक प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, इसमें जो हमारी स्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन कई बार पूछा है क्रोमेटिन किस चीज का बना हुआ होता है, तो और नॉन स्टोन प्रोटीन देखने को मिलेंगे और इसमें आरएनए देखने को मिलेगा। तो क्रोमेटिन, ठीक है, सबसे पहले इसमें डीएनए देखने को मिलेगा, फिर इसमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगी, तीसरे नंबर पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगी, और ठीक है चौथे नंबर पे इसको आरएनए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चार चीजें हमेशा याद रखना जब भी बात आए क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन किससे बन के बना हुआ था, ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेट, जब ह्यूमन सेल का बात करेंगे तो इसमें डीएनए अप्रोक्सीमेट 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द, और इसमें क्या होता है डीएनए में क्या है 46 क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या 23 पेयर्स है ना क्रोमोसोम देखने को। यू विल स्टडी डिटेल ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इन, हम जब 12th की पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल की स्टडीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बची है, इसको भी हम लोग क्विकली रिवाइज कर ले रहे हैं। एवरी क्रोमोसोम इसेंशियल फॉर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और इसको क्या है सेंट्रोमियर के नाम से। ठीक है, तो प्रत्येक क्रोमोसोम में एक एसेंशियल कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है जिसको हम क्या है सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। उनका इसी सेंट्रोमियर पे ओवन साइड ऑफ द विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, उसे इसको क्या है काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। एक यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ग्रुप्स होती है, तो उसी ग्रुप्स पे ये चीज सब चीज देखने को यहाँ पे क्या है मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, इसको हम लोग क्या है सेंट्रोमियर कहा गया, और सेंट्रोमियर पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को काइनेटोफोर कहा गया। ठीक है, इसको काइनेटोफोर कहा गया। द प्रेजेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर की पोजीशन के अनुसार तो 4 टाइप से इसको क्या है क्लासिफाई किया गया है क्रोमोसोम को। ठीक है, जैसे मेटासेंट्रिक कहा गया है, इसको रफ कर ले रहे हैं थोड़ा सा। एक मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है क्रोमोसोम्स हैज, इसके मिडिल में क्या होता है सेंट्रोमियर होता है, फॉर्म इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके मिडिल में सेंट्रोमियर होता है, तो बिल्कुल इक्वल फॉर्म में यहाँ पे क्या है हो जाता है, जिसको वी शेप्ड क्रोमोसोम भी कहा गया। इसके बाद में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। अब सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर हमारा नियर एक एंड के पास पहुंच जाता है, दूसरा आर्म इसमें क्या रिजल्टिंग एक आर्म छोटी हो जाएगी, दूसरी आर्म इसकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, एक आर्म इसकी छोटी हो जाएगी, एक आर्म इसकी बड़ी हो जाएगी, तो इसको एल शेप्ड भी कहा, एल शेप क्रोमोसोम भी कहते हैं इसको, सब मेटासेंट्रिक को। ठीक है, इसके बाद में कुछ है रिजल्टिंग ऑफ द वन को हो ही गया। इसके बाद इन केस ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स द सेंट्रोमियर सिचुएटेड एट द क्लोज एंड, जहाँ पे एक हमारा क्या है क्लोज एंड होता है तो वहां पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो इसको जहाँ पे सिचुएट होता है इसको हम लोग क्या है जे शेप्ड कहा गया, जे शेप्ड क्रोमोसोम कहा गया।
एक्रोसोम को जे शेप्ड कहा गया, याद रखना है इसको। और इसके बाद में एक इसके वेरिएंस टीलोसेंट्रिक होते हैं। टीलोसेंट्रिक पे क्या है, आपके क्रोमोसोम्स है जो टर्मिनल, यहाँ पे क्रोमोसोम आपको कैसे देखने को मिलेंगे, तो ये क्रोमोसोम इसमें क्या है, बिल्कुल टर्मिनल देखने को मिलता है। इसको आई शेप्ड कहा गया। तो टीलोसेंट्रिक को आई शेप्ड कहते हैं, एक्रो को हम जे शेप्ड कहते हैं, क्रोमोसोम द टर्मिनल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। एक बार इसके फिगर यहाँ से देख लेते हैं ये। ठीक है, ये सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर में क्या है, काइनेटोकोर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसी में, जो हमारे स्पिंडल फाइबर को पकड़ते हैं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर यहाँ से फोर्स लगा के पोल की तरफ यहाँ पे खींचते हैं। और ये शॉर्ट आर्म है, ये हमारी लॉन्ग आर्म्स हमारी हो गई। और इसी को जो होता है ना सेंट्रोमियर को, उसको क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में ये हमारा देखो सेकेंडरी, जब इसमें कंस्ट्रक्शन होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। प्राइमरी होता है तब उसको क्या चीज कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या है, सैटेलाइट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में कुछ और है, अच्छा हाँ, इसके बाद में sometime of the few chromosomes have non-staining. Secondary construction is a constitute of the location. This given appearance of the small fragments called the satellite. ठीक है, सेकेंडरी के बाद कुछ जब स्टेनिंग नहीं हो पाती है, समय आपका नॉन स्टेनिंग का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपका कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिवन अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। ऑलराइट, इसके बाद में कुछ यहाँ पे और देखने को मिलते हैं, जब सेल ऑर्गेनल्स की बात करती है तो कुछ माइक्रो बॉडीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो मैरी मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और कार्ल इसको क्या है, माइक्रो बॉडी कहते हैं। ये कंटेन वेरियस एंजाइम इसके पास देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट बोथ और प्लांट और एनिमल दोनों सेल में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सेल और सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे जो चैप्टर था वो यहाँ से फिनिश हमारा हो रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के संग। तब तक